हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। मैं जयप्रकाश, डायरेक्टर बालाजी नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली एम्स ने अभी एक रिसेंट में पेपर लिया है नॉर्थ सेट करके। उस नॉर्थ सेट में बालाजी नर्सिंग एकेडमी ने अपने पहले ही मैच में सफलताओं की झड़ी लगा दी। अगर मैं सीधे शब्दों में बोलना चाहूँ तो बालाजी नर्सिंग एकेडमी ने अपने पहले ही साल में सिलेक्शन पे सिलेक्शन दिए हैं, जिसमें हरियाणा CHO, PGI, GMCH, HPHSC, इन सभी में बालाजी नर्सिंग एकेडमी ने अपने सिलेक्शन दिए हैं। तो उसी सिलेक्शन में मैं सेलेक्टेड जो हुआ, सफल हुआ जो कैंडिडेट है, उससे मिलवाना चाहता हूं, जो हमारे साथ बैठे हैं। सबसे पहले हम उनका तिलक लगा के, माला पहना के स्वागत करेंगे। उसके बाद में चर्चा करेंगे कि उनका सफलता का राज क्या है या मूल मंत्र क्या है। तो भारती, आप अपना परिचय दीजिए कि आपने कहाँ से स्कूलिंग की थी, कॉलेज कहाँ से की थी, और ये सफलता का मूल मंत्र क्या था जो आपने इतने कम समय में इतना सफलता प्राप्त की है, इसका मूल मंत्र क्या था? आप सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सर, स्कूलिंग मेरा HP कुनिहार सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। गवर्नमेंट स्कूल से मेरी स्कूलिंग है। बाकी मेरा जो BSc नर्सिंग की डिग्री थी वो मुरारी लाल मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से मेरी डिग्री थी। तो Okay. हमारा अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा स्टडी का वहाँ पे भी था, एनवायरनमेंट अच्छा था वहाँ पर भी ओके, बहुत। तो आपने जब ये बालाजी नर्सिंग एकेडमी कौन से बैच में और कब ज्वाइन करी थी और किसके रेफरेंस से ज्वाइन करी थी? सर, मेरा जो ज्वाइन था यहाँ पे, जब मेरा कॉलेज मतलब दिसंबर में हमारा 2021 में हमारा कंप्लीट हो गया था बैच, तो उसके बाद मैंने उसके बाद मैं एकदम यहाँ पे जनवरी में आ गई थी। तो मतलब मेरे सीनियर थे तो उन्होंने मुझे मतलब यहाँ का रेफरेंस दिया आपके था। सीनियर का नाम? हाँ जी, नेहा कपूर दी हैं। मैं तो नेहा उन्होंने, कपूर को हाँ थैंक यू जी, बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने सही डायरेक्शन में और बालाजी पे विश्वास करके इनको यहाँ भेजा, और उनके विश्वास को हमने कायम रखा और इनको सफलता प्राप्त करे, सफलता दिलवाई है। और सर मेरे एक और सीनियर कंचन दी, वो भी दिल्ली एम्स में है। तो उन्होंने भी मुझे मतलब उतना ही ज़्यादा सपोर्ट किया है जाने के लिए कि हाँ तुम कोचिंग लो और ऐसा वैसा। कंचन को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आपने जो बालाजी जो इनके 5 से 6 महीने में जो सफलता प्राप्त करी, इसका पढ़ने का और ये मतलब क्या शेड्यूल रहता था आपका पढ़ने का? सर, शेड्यूल स्टार्टिंग में उतना वैसा नहीं था। हम जस्ट ही वहाँ से 4th ईयर का अभी पास आउट करके आए थे, तो मतलब अभी उतना हार्ड तो नहीं था। मतलब ये है मेरा जो कॉलेज इनकी BNA वालों की जो सर टाइमिंग थी, उस वो वाला रिवीजन प्लस मेरे मतलब 3 आवर्स स्टार्टिंग में मेरा इतना ही था सर, 3 आवर्स। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे फिर मेरा एक HPSSC का एग्ज़ाम था, फिर उसके लिए थोड़ा और ज़्यादा टाइमिंग बढ़ा दी सर। फिर उसके बाद जैसे नॉर्सेट का सर मतलब सारा कुछ फॉर्म्स वगैरह ऐसा वैसा आने लग गया, जब पता है कि अब होना ही होना है। इसकी तो क्योंकि नॉर्थ साइड की डेट फिक्स होती है। 11 सितंबर को एग्जाम था और 26 को रिजल्ट था। यस सर। तो आपका शेड्यूल मतलब कोई चेंज नहीं हुआ? 3 से 4 घंटे आप पढ़ते थे डेली हाँ जी सर, क्लास के स्टार्टिंग बाद में, हाँ जी स्टार्टिंग में ऐसा ही था। अब लास्ट में अब जब एग्ज़ाम का थोड़ा बर्डन आने लग जाता है तो मतलब ऐसा था 6 to 8 आवर्स, कभी 8 to 10 आवर्स, इतना 10 तक। जब आपका रिजल्ट आया था तब सिलेक्शन आपने देखा था, तो मतलब घर वालों का, फ्रेंड्स का, सबका रिएक्शन क्या था और आपका रिएक्शन क्या था? सर मेरा तो बिल्कुल वैसे अभी कुछ नहीं, मतलब ऐसे रिजल्ट चेक करना, बस अभी उतना ही था। तो आपने कितनी बार कम से कम रिजल्ट चेक किया था आपका? सर पहले मुझे रिजल्ट चेक करने का ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सारा वो जो चार्ट है उसको चेक करूं या फिर मैं डायरेक्ट अपना वो डालूं। आपको नहीं पता था कि उसमें सर्च भी कर सकते हैं या फिर मुझे सर्च करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था सर उसमें। तो ये इसका मतलब क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे जो सफल हुए हैं? इसके माता पिता को ऑफकोर्स देना चाहोगे, उनको मैं भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। उसके अलावा किसको देना चाहते हो इसका सर मैं यहाँ पे मतलब मेरा यहाँ पे आने का मेन ऐसा था कि मतलब हम जैसे होते हैं तो कॉलेज में तो ऐसा है कि थ्योरी लिखनी होती है, यहाँ पे आके मतलब ऐसा था कि ये न्यू एकेडमी है तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से ये स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे आने का मेन मोटिव तो आपको वो चीज यहाँ पे मिली थी सर? बिल्कुल, एकेडमी में आने के बाद? यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा जब आपने ज्वाइन करी थी? सर
एनवायरनमेंट मतलब बीएनए वालों ने सर मतलब जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना। हमें मतलब ऐसा होता था कि क्लास के बाद भी तुम इधर बैठ सकते हो, 2-2 एसी चलाए होते थे हमने। मतलब ये भी यस सर, फैसिलिटी थी आपको कि यस क्लास के सर, बाद में यहाँ पे क्लास में यस बैठ के सर, पढ़ भी सकते हो? यस सर, 2 एसी तो 4 चाबी फैन वगैरह, हमने चलाए की होते थे, वगैरह की एकेडमी की? वगैरह सब हमारे पास रहती अच्छा, थी आपके सर। पास ही की वगैरह रहती थी? यस अरे सर, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको उसके यस बाद में भी सर, लाइब्रेरी दे देते हैं। यस सर, 8-8 9 बजे तक हम लास्ट में इधर बैठते थे। तो ओके। सर मतलब कभी हमें ऐसे एकेडमी वालों ने ऐसे नहीं बोला कि तुम्हारी वजह से इतना इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल जाएगा ओके। हमारा या कुछ ऐसा। सर पूरा सपोर्ट। क्योंकि एकेडमी वालों का एक ही वो था कि उनका सिर्फ मोटिव था कि सिलेक्शन हो जाए बच्चे, यस सर, कैसे भी करे, चाहे कितना भी पढ़े, यहाँ पढ़े घर पढ़े, यस उनका सर, एक ही था कि सिलेक्शन हो जाए बच्चे सर का। सर तो ऐसे बोलते थे सिलेक्शन तुम्हारा कंफर्म है, अब तुम बताओ तुमने रैंक कैसे लाना है, कि ओके। तुमने रैंक लाना है, सिलेक्शन तो तुम्हारा है ही। तो आप जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आप एक कोई बुक रेफर करते थे, या क्लास के जो नोट्स होते थे, एकेडमी के जो नोट्स सर करवाते थे वो सफिशिएंट थे? सर क्लास के नोट्स बहुत अच्छे बोलते हैं जिसको, और मतलब पीडियाट्रिक्स के और मतलब ओबीजी के नोट्स तो इतने हैं कि मतलब उसको क्रॉस चेक करने की भी कहीं ज़रूरत नहीं मतलब है। परफेक्ट जो डाटा है? सर ने बता दिया बस वो कंफर्म है। और ओके। सर सारे टीचर्स मतलब बेस्ट बोलते हैं जिसको, ओके। इसके सिवा मैंने और कहीं कोचिंग ली नहीं है, तो मेरा तो यहाँ का बेस्ट एक्सपीरियंस है तो सर। जो पीडिया और ओबीजी वाले सर हैं, उनको कोई फेवरेट डायलॉग याद है जो सर बार बार में क्लास में रिवाइज करते हो? सर का तो यही कि तुम सबकी सिलेक्शन हो जाएगी, बस सर का मेन ऐसा था, सर ने कभी किसी को ऐसा नहीं किया कि हाँ तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम थोड़ा ऐसे हो। सर ने सबको तुम सबका सिलेक्शन होगा, बस इतनी बात है। ओके। तो आप जो नोट्स चलते थे उनके अलावा क्वेश्चन सेशन वगैरह भी कुछ करते थे कि, या नोट्स थ्योरी पे ज़्यादा फोकस सर रहता था आपका? थ्योरी स्टार्टिंग में मेरा थ्योरी था, फिर बीच में जैसे पीआर यादव है तो ओके। एमसीक्यू के लिए वो काफ़ी अच्छी बुक है सर, और ओके। मतलब उसमें से क्वेश्चन वगैरह निकालने सही थे। और सर थोड़ा ऐसे टेस्ट सीरीज वगैरह, सर ने हमारी टेस्ट सीरीज हमें फ्री में प्रोवाइड करवाई थी ओके। अपनी खुद की। तो उसका कोई तो प्रॉफिट सर मिला था, जो हमारी यस जो सर, टेस्ट सीरीज थी उसका कोई प्रॉफिट यस था? सर। ओके। तो एक कॉन्फिडेंस कब मतलब आ गया था कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा नॉर्थ साइड के अंदर? सर कॉन्फिडेंस तो क्या सर, हर टाइम मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आता सर तब तक नर्वसनेस उतनी ही रहती है सर बनी हुई, कि एग्ज़ाम दे दिया है वो पता है कि हो गया है सर, अब उसके बाद ये नहीं मतलब थोड़े दिन इतना ऐसे सर बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि एग्ज़ाम अच्छा हुआ है कि गंदा हुआ है। ओके। थोड़े दिन इतना ही ऐसा रहता है यूट्यूब सर। पे बहुत सारे यस सर, उन्होंने आंसर की बनाई हुई, यस तो सर। उसको देख के सर कुछ मैंने हुआ वो था? कुछ नहीं उनका मतलब देखा ही आपने नहीं, कोई मैंने नहीं कुछ देखा? नहीं, बस मैंने वो 11 तारीख को छोड़ दिया और उसके बाद मैंने 26 को जाके देखा है ओके। सर वो रिजल्ट बस। यस आपने सर। देखा था? रिजल्ट किसी और ने देखा नहीं था? सर, खुद आपने? सीनियर ने निकाल के अच्छा, दिया था। उन्होंने निकाल के हाँ दिया, जी, उन्होंने खुशखबरी दी थी, हाँ जी। तो उनको भी थैंक यू बोलना चाहता, यस सर, बोलना चाहिए हमको, हाँ जी उन्होंने सर, आपको गुड न्यूज दी थी। हाँ जी सर। तो आप क्लास में एवरेज स्टूडेंट थे या ठीक थे, कैसे स्टूडेंट थे क्लास में? सर एवरेज एवरेज। एवरेज थे। तो कोचिंग में आपकी क्लासें कंटिन्यू वगैरह चलती है, या कैसे क्या था कोचिंग सर का? क्लासेस मतलब स्टार्टिंग में जब हम जनवरी में आए थे तो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग था उस टाइम। ओके। तो उस टाइम 4 आवर्स की क्लास होती थी लास्ट में। मतलब हमें मतलब ऐसा भी है कि 9 o'clock से मॉर्निंग में शाम को 5 बजे तक क्लास चल लंबी रही भी है। क्लासेस यस चलती थी? सर, ओके। यस सर। तो आपके हिसाब से मतलब सिलेक्शन के लिए पर डे कितनी पढ़ाई सफिशिएंट है कि सिलेक्शन इतनी पढ़ाई में हो जाता है, नॉर्थ साइड क्लियर कर लेगा बंदा, कि कितनी घंटे पढ़ाई होनी चाहिए बच्चे की? सर मतलब मेरा बोलना है आपके सिर्फ हिसाब इतना से सही बोल है दो। कि हाँ। जब आपने जितना पढ़ना है, आपने 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना है, पर ओके। पढ़ना उसको रोज कम से कम बिल्कुल। आप। ऐसा मत कि आज आपने 8 घंटे पढ़ लिया है, कल आप बिल्कुल बुक भी नहीं टच कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब 3 आवर्स भी अगर आप पढ़ रहे हो तो कंटिन्यूटी रखो अपनी आप। मतलब रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी यस सर, आपको? यस सर। ओके। तो अब आप नर्सिंग ऑफिसर तो बन ही गए हो, तो आप ये बताओ, ऑनलाइन पढ़ाई बेस्ट है ऑफलाइन, मतलब आप किसको प्रायोरिटी देना चाहोगे, ऑनलाइन को या ऑफलाइन को? सर अब ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन तो है बेस्ट। अगर पर किसी का ऐसा है सर, कोई वर्किंग है, कोई नहीं, मतलब किसी का फाइनेंशियल कुछ ऐसा चल रहा है कि ओके। उन्हें साइड बाय साइड जॉब भी करनी है, ओके। तो उनके लिए ऑनलाइन भी अच्छा है। पर ऑफलाइन में आपका मतलब हर एक डाउट सेशन होता है, सब कुछ क्लियर होता है सर। ओके। तो आप कुछ जो जिनका नॉर्थ साइड 2022 में सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको कुछ टिप्स देना चाहोगे? सर टिप्स तो मैं मेन बीएनए का देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे आके कोचिंग ले ओके। लो, कि मतलब आपका जो थोड़े डाउट्स इस साल बच गए हैं वो आपको बीएनए से क्लियर हो जाएंगे, मतलब ओके। ऐसा है। बाकी सर टिप्स
एंग्जाइटी थोड़ी कम रखनी है, क्योंकि सर ये जब तक रिजल्ट नहीं आता है ना, एंग्जाइटी तब तक चली रहती है, और ये आपका थोड़ा नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा बढ़ा देती है। जब नॉर्थ साइड का पेपर से एक महीने पहले जो आपकी जो स्टडी के प्लानिंग थे उसमें कुछ चेंज हुआ था या वही रूटीन फॉलो कर रहे थे आप? सर रूटीन तो मतलब स्टडी के आवर्स बढ़ा दिए थे। बढ़ा दिए थे? Yes, sir. कितने घंटे बढ़ाए थे आपने? सर 10, मैं इतना बैठ के मैं उतना नहीं पढ़ सकती हूँ कि मैं सुबह से शाम तक लगी हूँ, Okay. नहीं सर। थोड़ा मतलब ऐसा थोड़ी देर पढ़ा, बुक्स बंद करके थोड़ा बाहर, थोड़ा पढ़ा थोड़ा बाहर। ओके। जब एग्जाम से पहले एक अजीब सी एंजाइटी बॉडी के अंदर डेवलप होती है, उसको कैसे मैनेज किया आपने? सर मेरी दी का बेबी है छोटा, उसके साथ खेल के। ओके, मतलब जी। बच्चे के साथ खेल के आपने Yes, उसको sir. एंजाइटी को डेवलप किया। कुछ कुछ बच्चों अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को जो मतलब अभी तक उनको सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए कुछ बोलना चाहते हो? सर उनके लिए मैंने तो सभी को अभी यहाँ की रेफरेंस दे दी है कि आपको वहाँ पे जाके कोचिंग लेनी चाहिए। बाकी आपने जब भी मुझे मैसेज करना है, जब भी मतलब आप कुछ भी आपको डाउट हो या कुछ भी आप पूछ सकते हो सर। और मैं तो बोलूँगी कोचिंग बेस्ट है, क्योंकि सर हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं, पर मतलब कोचिंग में आके हमें एक ऐसा पता लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना है, ये थोड़ा ऐसा नहीं है छोड़ना है, पर थोड़ा कम। है हाँ कोचिंग जी, आने से। हाँ ओके, तो आपके फेवरेट टाइम्स कौन सा रहेगा? अगर आपसे प्रायोरिटी मांगे तो फेवरेट टाइम्स कौन सा रहेगा? सर यहाँ पे भी अच्छा टाइम था। नहीं, फेवरेट एम्स अच्छा एम्स कह रहे हो सर आप, एम्स सॉरी कौन सा रहेगा? सर। फेवरेट एम्स में बिलासपुर। बिलासपुर को जाना है? चाहती क्योंकि हूँ हिमाचल मुझे। से बाहर नहीं जाना चाहते? नहीं सर, नियर बाय है सर वो बहुत। आपकी कोई फेवरेट सब्जेक्ट जो सर, आपको ज्यादा ही अच्छी लगती हो? सर ओबीजी। ओबीजी। ओके, तो आप भारती ये बताओ, आप अपने समाज के लिए क्या करोगे? बालाजी के लिए क्या करोगे? आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए, आप कुछ दिन बाद में ज्वाइनिंग कर लोगे और देश की सेवा करोगे, पेशेंट्स की केयर करोगे, उसके अलावा समाज के लिए क्या कर सकते हो? सर क्या एक करोगे? तो बीएनए के लिए तो सर मेरा ये, अगर आप चाहो कि मैं टीचिंग करने भी आना चाहती हूँ यहाँ पे, अगर मतलब आपको आप कैमरे के सामने बोल रहे हो कि आप टीचिंग करने आ सकते हो? यस सर। कौन से सब्जेक्ट की टीचिंग करना चाहते हो? सर मतलब टॉपिक के नहीं, अकॉर्डिंग। टॉपिक बताओ कौन सा करना है? कैमरे के सामने जो भी है सर ऐसे मतलब कोई फंडामेंटल के, कोई ऐसे साइड बाय साइड कोई छोटे टॉपिक होते हैं जैसे वैसे टाइप, जैसे ठीक है। acid तो आप base balance हो गया, जाते हुए टाइम पे आप अपने लिस्ट दे जाना कि मैं Yes, ये sir. टॉपिक करवा सकती हूँ, तो Yes, कैमरे के sir. सामने ही आपको पढ़ाने आना पड़ेगा फिर। ठीक है सर। ठीक। हाँ जी। ओके, तो आपकी इसी दौरान आपकी एक ट्रॉफी आई है जो बालाजी ने आपको दी है थैंक यू सर। सिलेक्शन पे। थैंक यू सर। तो भारती ये बताओ, आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए हो, यस सर। आपके घर में कोई पहले भी गवर्नमेंट कर्मचारी था या पहले यहाँ भी थे? सर मेरे फादर हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर्ड फोरमैन। जब आपने पापा को बताया कि पापा मैं भी सरकारी बन गया, तो उनका क्या रिएक्शन था? स्पेशल रिएक्शन क्या था उनका? सर स्पेशल मतलब ऐसे मतलब अटैच्ड होते हैं सब अपने इनसे, पर हमारे ऐसे नहीं करते कि वाह वाह, ऐसे टाइप खुश दिल से हैं, पर वैसे नहीं। मतलब वैसे इतना जाहिर, जैसे पेरेंट्स पापा होते हैं कि उतना जाहिर करने वाले थोड़े कम होते हैं, तो खुश तो दिल से सर बहुत हैं। उससे हाँ जी। ओके, तो थैंक यू सो मच भारती, जो अपना ये टाइम दिया बालाजी के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी जो जिम्मेदारी है नर्सिंग की, जो जिम्मेदारी है उनको अच्छे से निभाएं, देश की सेवा करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और इससे ज़्यादा भी नाम रोशन करें, कहीं और भी सिलेक्शन लें, तैयारी कंटिन्यू रखें। जो आपके ड्रीम जॉब है, जहाँ भी आप करना चाहते हो जॉब, और भी जैसे पीजीआई में आना चाहते हो, जैसे बहुत सारे कुछ ड्रीम जॉब होती है पीजीआई, तो पीजीआई में भी आना चाहते हो, पढ़ाई कंटिन्यू रखें, यस सर। देश की सेवा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।